चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है, राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है। कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है, राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, राष्ट्रभक्त को आना था फिर राष्ट्रभक्त ही आया है। बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों के नज़रिए हुए, काफ़ी सारे बदलाव हुए, और उसके बाद भी राम भक्त को आना था, राम भक्त ही आया है। पश्चिम यूपी में ठीक नहीं रहा बीजेपी, क्या वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता की चाबी होती है वो जनता के पास होती है। कोई भी कवि जो होता है वो समाज का दर्पण होता है और जनता के ही हित की बात करता है। हम कवियों को वो बात कहनी होती है जो हम, क्योंकि हम खुद भी जनता हैं, हम खुद इस समाज का हिस्सा हैं, हमें भी वोट देना होता है और हमें भी अपने लिए एक सरकार चुननी होती है। तो सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। जनता को ये तो पता था कि उन्हें चाहिए क्या है, उनको ये विकल्प उनके पास और दूसरा नहीं था, तो हमारे बीच जिसके लिए उन्होंने चुना वो आए। लेकिन कुछ ऐसी बातें और भी हैं जिसमें जनता ये चाहती है कि उन बातों पे मनन किया जाए, चिंतन किया जाए और उन बातों में बदलाव किया जाए। तो उसके लिए इस तरह का जो चुनावी परिणाम आया है वो इस बात के लिए अग्रसर भी करेगा, और ये देखना भी चाहिए और देखा भी जाएगा कि कहाँ किस बात की कमी रह गई और अब किस बात में हमें और मेहनत करनी है, किस बात में और सुधार करना है। तो मेरे ख्याल से जो हुआ है, जो निर्णय आया है वो बिल्कुल सही आया है। तो अयोध्या में लोगों ने अच्छा परिणाम दे दिया बीजेपी को, ऐसी क्या वजह रही चूंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा? जी बिल्कुल। देखिए, ये आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं, ये कहना भी गलत है। मुझे तो लगता है कि जो लोग ये कह कर के ज़बरदस्ती किसी एक पार्टी विशेष पे ये बात थोप रहे हैं कि अपनी हार का कारण वो पार्टी अयोध्या वालों को बता रही है, तो ये गलत है। ये ज़बरदस्ती उकसाने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फिर कहा कि ये जनता का निर्णय है, जनता को लगता है कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए, वोट दे रही है। लेकिन ये भी बहुत सटीक और बारीक विषय है कि अयोध्या ने वोट नहीं दिया, ये वो ज़्यादा नहीं कह रहे हैं जिनको नहीं मिला, वो ज़्यादा कह रहे हैं जिनको इस बात से कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो लोग अपनी जो उनकी समझदारी है उसको बचाए रखें और इस बात को समझने की कोशिश करें, और लोग इस बात को भी समझें कि किस तरह से इसको हमें आगे बढ़ाना है। एक छोटी सी बात है, आपकी बात से समझ जाते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा गया है कि कविता विपक्ष का काम करती है, सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। तो जब आप इस तरह की बात मंच से कहते हैं तो क्या विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, और इस तरह की बात जरूरी है? देखिए, ये तो बनाया हुआ है कि पक्ष की विपक्ष की बात करनी चाहिए हमेशा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेरा मानना ये है कि कवि को, कलाकार को, या वो व्यक्ति जो निष्पक्ष है उसे केवल जनता की बात करनी चाहिए, ना पक्ष की और ना विपक्ष की। जो बात है वो जनता की है। अब यदि कोई विचारधारा जनता के पक्ष में काम कर रही है और वो उसी समय पर सरकार में भी है और जनता के पक्ष में भी है, तो भाई कवि तो वही बोलेगा जो जनता के पक्ष में बात हो रही है। अब उसमें यदि बाई चांस सरकार भी पक्ष में बात कर रही है तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारी बात वहाँ चली जाती है कि हम पक्ष में कह रहे हैं। कई बार ये बात विपक्ष के पक्ष में होती है, कई बार पक्ष के पक्ष में होती है। हमारा जो कहना होता है, हमारा जो मूल स्वभाव है वो जनता के पक्ष की बात है। यूपी में बाबा के समय की बात यदि मैं आपको बताऊं तो एक सरकार जो जनता के लिए कार्य कर रही है और वो जनता के लिए फ़ायदेमंद है, तो हम तो उसी के लिए कहेंगे ना। हम क्यों उसकी सरकार, हम क्यों जनता को कष्ट में जाने देंगे। और दूसरी बात, मेरे इस बात पे लोगों ने हस्ताक्षर लगाया, हस्ताक्षर लोगों का आया, और वो बात ये थी कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मेरी इस बात को जनता ने मान दिया, सम्मान दिया, और मैंने वो बात कही। इंडिया गठबंधन के लोग भी अपनी जीत बता रहे हैं।
देखिए, ये चुनावी नतीजे जो रहे हैं वो पूरी तरह से खुशहाली के रहे हैं। जनता अपने निर्णय पे खुश है, पक्ष जीतने पे खुश है, विपक्ष हारने पे खुश है। ईवीएम मशीन जो है वो दोष मुक्त हो गई, इस बात से खुश है। कुल मिला के सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहिए।